करनाल की बेटी अभिजीत कौर ने बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम क्लियर करके डीएसपी नियुक्त हुई हैं। उन्होंने 130 रैंक हासिल करके पूरे ज़िले का नाम रोशन किया है। अब अभिजीत का सपना आगे यूपीएस क्लियर करने का भी है। कौन कहता है सपने पूरे नहीं होते, कई बार करीब पहुंचकर वो सपने टूट जाते हैं, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए जागना पड़ता है, अपनों से दूर रहना पड़ता है, सब कुछ छोड़कर तैयारी करनी पड़ती है और हासिल होता है मुकाम। करनाल की बेटी ने ऐसा ही मुकाम हासिल करके पूरे परिवार, जिले और राज्य का नाम रोशन किया है। अभिजीत कौर ने बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम क्लियर करके डीएसपी के पद पर नियुक्त हुई हैं, जिसके बाद परिवार वालों में खुशी का माहौल है। परिवार के लोगों ने मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। कैसे इस एग्ज़ाम को आपने क्लियर किया? हर एग्ज़ाम की तरह बहुत ही ज़्यादा हर्डल्स रहे हैं और मैं नहीं कहूँगी कि डेफिनेटली पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, बट इसके पीछे बहुत से सालों की हार्डवर्क रही है। बहुत से फेलियर्स और सक्सेसेस मैंने दोनों ही देखे हैं, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसेस रहा मेरे लिए, बट मुझे काफ़ी वर्दी लग रहा है। जब फाइनली वो क्लियर हो गया है तो काफ़ी खुशी हो रही है कि इतनी मेहनत का फल मिल गया, तो अच्छा लग रहा है। इससे पहले कौन कौन से एग्ज़ाम दिए, वहाँ पर किस तरीके से फेलियर रहा, कितनी बार आप टूटे और कितनी बार आप फिर जुड़े और अंत में आपने सफलता हासिल की? मैंने ग्रेजुएशन के बाद से ही प्रिपरेशन तो शुरू कर ही दी थी। फिर मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम भी दिया, मेंस लिखा, बट फिर इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, तो उसका काफ़ी दुख रहा। वो काफ़ी एक सेटबैक होता है कि शुरू से आपको दोबारा शुरू करना है। फिर कई बार प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हो पाया, तो वो काफ़ी फेलियर्स रहे, बट मेरे साथ मेरे टीचर्स और पेरेंट्स थे मुझे सपोर्ट करने के लिए, तो मैं आगे कोशिश करती रही और मुझे लगता है वो कांस्टेंट हार्डवर्क, जो कंसिस्टेंसी रही, उसकी वजह से ये सक्सेस मिला है। बिहार का जब नाम आता है तो शक्ल आती है क्राइम की। उस क्राइम को आप किस तरीके से कम करेंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि क्राइम थोड़ा सा कम ज़रूर हुआ है, लेकिन बिहार का नाम आते ही क्राइम सामने ज़रूर आता है। डेफिनेटली ये एक इमेज क्रिएट की गई है बिहार की, पर अगर आप फैक्ट्स को देखें तो बिहार एक काफ़ी लो नंबर पे आता है, इंडिया के 23rd नंबर पे आता है जब क्राइम की बात आती है, क्योंकि अभी जो करंट गवर्नमेंट वहाँ आई है उन्होंने काफ़ी काम किया है लॉ एंड ऑर्डर के लिए। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं उनके साथ काम कर पाऊँगी, उस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, और स्पेशली लॉ एंड ऑर्डर के एरिया में। तो अभी वही उस पर काफ़ी फोकस रहेगा, प्लस पुलिस की जो इमेज का प्रॉब्लम हम देखते आए हैं उस पर फोकस करूँगी। और एक विमेन पुलिस ऑफिसर हूँ तो वुमेन एम्पावरमेंट पे फोकस करूँगी। एज अ पुलिस ऑफिसर जितना प्रेरित कर पाऊँगी आसपास के लोगों को। प्रेरणा स्रोत आपका कौन रहा इस पूरी जर्नी में और किस तरीके से आपने उन लोगों से सीखा? सबसे पहले तो जो बचपन से मेरी स्रोत रही है वो किरण बेदी ही थी। जैसे मेरी मम्मी ने भी बताया था कि जब हम स्क्रैप बुक्स भी बनाते थे स्कूल में, या क्या बनना चाहते हैं, प्रोजेक्ट्स मिलते थे, तो किरण बेदी का ही लिखते थे। प्लस लाइब्रेरी में एक बार उनकी किताब मैंने पढ़ी थी कि उन्होंने तिहाड़ जेल में कितना रिफॉर्म किया और एकदम उसकी इमेज बदल दी। तो वहाँ से मुझे लगा कि हम ये भी कर सकते हैं, और एक औरत होने के नाते उन्होंने इतना किया, तो वो रही एक सोर्स। प्लस मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर भी डीएसपी रहे हैं, मेरे बहुत से फैमिली फ्रेंड्स हैं जो पुलिस में हैं, डीएसपी हैं, तो वो यूनिफॉर्म का एक लगाव तो शुरू से था ही फैमिली की तरफ, तो इसीलिए डीएसपी मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस रही। एक आखिरी सवाल, ऐसा कोई सवाल जो आपसे इंटरव्यू में पूछा गया हो और आप शेयर करना चाहते हो और जिसके बाद आपका रैंक 130 आया हो, मतलब ऐसा सवाल जो कॉमन IQ लेवल चेक करने के लिए वहाँ पर पूछा जाता है? तो जब मैं अपना इंटरव्यू देके उठ के बाहर जा रही थी एक्चुअली, तो उन्होंने मुझे गेट से रोका और पीछे बुलाया, और वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर ही बैठे थे, और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आपको पता है कि पुलिस की इमेज कितनी ख़राब है, हम डंडे मारे तो भी हमारी ही, वो नहीं मारे तो भी हमें ही गाली सुननी पड़ती, क्या आप इसके लिए तैयार रहेंगी? तो वहाँ पे एक इमीडिएट वो चाहते थे वहाँ खड़े आप एग्ज़िट करें, आप एकदम रिलैक्स हो चुके हैं तब आप आंसर दीजिए। तो जैसे हम घर पर डिस्कशंस करते थे और सर की भी गाइडेंस कॉन्स्टेंटली रही, तो वहाँ पे हमने कहा कि जैसे घर का बड़ा होता है उसे टफ़ डिसीजंस लेने पड़ते हैं और बुरा सुनना भी पड़ता है, तो पुलिस का वही रोल है हमारी सोसाइटी में। तो जैसा भी होगा हमें तो अपने डिसीजंस लेने हैं, और हमारे लिए तो सिक्योरिटी सबसे ऊपर है, और जो भी फिर सोसाइटी से हमें मिले तो ठीक है, हम एक्सेप्ट करेंगे। अभिजीत कौर। सर, आज मेरी बेटी ने मेरे सारे सपने पूरे कर दिए जो मैंने बचपन से देखे थे जब उसको स्कूल छोड़ के आया था, कि वो एक एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट पे हो। उसके लिए हमने भरसक प्रयास किए। +2 के बाद कॉन्वेंट से पास आउट हुई, दिल्ली भेजा, लेडी श्री राम में उसने अपनी ग्रेजुएशन की। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए उसको दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भेजा, वहीं एकेडमिक ज्वाइन करके उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की और मेंस तक वो पहुंची। ठीक है कि वो यूपीएससी अभी क्रैक नहीं कर पाई, मगर
मैं सारी स्टेट पे भी ध्यान रखता था, क्योंकि स्टेट में भी हम एलिजिबल हैं। तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का 2017 में नोटिस निकला, हमने उसको भरा। एक बहुत लंबा सफ़र हमने उनके साथ तय किया कि 2018 में हमारा प्रीलिम हुआ, 2019 में हमारा मेन हुआ, 2021 फरवरी में हमारा इंटरव्यू हुआ और आज हमारी फाइनल सिलेक्शन हुई है। एक बहुत एग्जाइटी से गुजरने के बाद आज हमें जो चाहिए था वो बिहार सरकार ने हमें दिया। तो हम बिहार सरकार के तहे दिल से आभारी हैं कि आज उन्होंने हमारी बेटी का सपना पूरा किया, मेरा सपना पूरा किया और बिना किसी पर्ची के आज बेटी को डीएसपी की पोस्ट मिली है, जो एक बहुत बड़ी बात है। वो शायद और शायद बीजेपी सरकार में ही संभव हो सकती है। चाहेंगे आप बेटी यूपीएससी भी क्लियर करे, उसके लिए भी तैयारी करें आगे? मेरी बेटी की बहुत इच्छा है कि पापा अब आपका जो अधूरा सपना है मैं उसको अवश्य पूरा करने का प्रयास करूंगी, क्योंकि अब मुझे सीढ़ी मिल चुकी है, अब मेरे पैरों के नीचे ज़मीन है। अब मैं ऐसा नहीं हूँ कि मेरे को किसी प्रकार का इकोनॉमिकली या सोशली कोई ख़तरा है। आज मेरे हाथ में जॉब है, मेरे साथ आप हो और मैं दिन रात मेहनत करके यूपीएससी अब डेफिनेटली क्रैक करूँगी और हम उसे हमेशा मोटिवेट करते रहेंगे कि वो अपनी ड्यूटी के साथ साथ जब भी टाइम मिले तो वो यूपीएससी की तैयारी करे। एक छोटा सा इंसिडेंट सुना देता हूँ। फाइनल बेटी का एग्ज़ाम हो रहा था कॉलेज के अंदर, उसके सामने एक बहुत प्यारी सी बिल्डिंग थी, नाम था बिल्डिंग का सरदार पटेल, पटना की बात सुना रहा हूँ। तो मैंने जाके रिक्वेस्ट की, गर्मियों के दिन थे, बहुत गर्मी थी, कि सर थोड़ी देर आपके बड़े सुंदर सुंदर पार्क हैं, हम अंदर बैठ जाने दीजिए, पानी पिला दीजिए। उन्होंने कहा कि आपको पता है कि आप कहाँ खड़े हो? मैंने कहा नहीं पता, क्योंकि सरदार पटेल भवन लिखा था। वो कहते ये बिहार पुलिस का हेडक्वार्टर है, यहाँ चिड़िया भी पंख नहीं मारती, तो आप तो अंदर कैसे आ जाओगे? तो मेरे मन में उस वक्त भाव पैदा हुए कि काश मेरी बेटी डीएसपी भर्ती हो और हम यहाँ पर बिना रोक टोक के आ सकें। आपका शुभ नाम? देवेंद्र मोहन सिंह। आज हमारी वो ख्वाहिश पूरी हुई और बेटी मेरी वहीं पर ट्रेनिंग लेगी और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है।